नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी है ओवरऑल पाम रेडिंग के दौरान उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बेहद शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। यही रीज़न है कि सब्र जो है देखने को नहीं मिलता और बहुत चुस्ती स्फूर्ति में काम करते हुए पाए जाते हैं। आपके पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, जिस कारण से आप हाईली मोटिवेटेड या इंस्पिरेटिव टाइप के पर्सनैलिटी के हैं। इसका तात्पर्य निकलता है कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना, करेज अच्छा रखना, डेडिकेशन काम के प्रति रखना। शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी आप जैसे ज़्यादा तक इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव या बहुत अच्छे लोग रखने चाहिए जो हाईली मोटिवेटेड या डेडिकेटेड काम के प्रति हो। आपके पाम में कुछ कमी नहीं है, सिर्फ दो जगह मुझे कमी नज़र आया है। पहला तो आपका जो लिटिल फिंगर है हद से ज़्यादा टिल्टेड है। जब भी ये टिल्टेड होता है और ऊपर से शॉर्ट हो जाए तो बहुत जल्दी ह्यूमर्स में आ जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरों के बातों से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों की बातों को सीरियसली ले लेते हैं या इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। दूसरी बात, इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर काम करना, कहीं पर भी सिग्नेचर कर देना, मैनेजमेंट वीक होना, काम धीरे धीरे या रुक रुक करके होना, और जो पंचुअलिटी या डिसिप्लिन है वो प्रॉपरली ना होना। स्टेज फियर भी इवन देखने को मिलता है और शर्मिलापन अपोजिट जेंडर से या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय आ ही जाता है। यहाँ पर जब आपका मरकरी अच्छे फॉर्मेशंस में आएगा, इन द सेंस कि अच्छा ये रिस्पॉन्स जब देने लगेगा, तो शेयर मार्केट से लेकर के कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ पाएगी। तो आपके अधिकतर काम तो कम्युनिकेशन से या आज सही समय पर सही निर्णय लेने से हो जाएगा। दूसरी जो कमी यहाँ पर नज़र में आ रही है वो है क्रॉस का साइन सूर्य पर। ये जब होता है तो पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद होना या पिता से ज़्यादा लाभ ना मिल पाना या दूरियां रहना। जितने भी आपके बड़े अधिकारी हैं आपसे कार्य क्षेत्र में, उनसे संबंध मजबूत ना होना, बहुत मर्तबा मेहनत करने के बाद क्रेडिट ना मिलना, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस ना मिलना, नेत्र के रिगार्डिंग, स्टमक के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। और कई मरतबा तो ऐसा भी लगता है कि जो ज्ञान अर्जित किया उसका यूटिलाइजेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इस कंडीशन में एकेडमिक जो वैल्यूज गेन करते हैं, यानी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं दिख नहीं पाता है कि उसका सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिर्फ ये दो कमी आपके हथेली में दिखा है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं और अपने दम पर काम करना पसंद करते हैं, इसलिए लगातार प्रोग्रेस लाइन पे निकला है। लेकिन अभी ये बात करने लायक नहीं है। मेन इशू जो चल रहा है वो करियर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस है, ट्रैवलिंग बेफिजूल की इतनी करनी पड़ रही है कि हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो देखिए, भाग्य रेखा भी हल्की सी यहाँ पर धुंधली सी है। उम्र आपकी अभी 30 है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे है कि करेक्ट 31 और 32 के बीच में, यानी मोस्ट प्रोबेबली इसको कहेंगे तो नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलती हुई जा रही है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन निकलना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को न्यू रिकग्निशन देता है, न्यू अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने काम में सुधार करिए। और ये जैसे ही आपका प्रोग्रेस लाइन निकला यहाँ से, ये बेसिकली सन की ही रेखा है जो रिवॉर्ड, अवार्ड या पोजीशन पावर को बढ़ा देती है। उसके जस्ट बाद में आप देखेंगे कि ये लाइन कितनी हल्की थी और फिर कितनी गाढ़ी या मजबूत होकर के आगे की तरफ बढ़ गई। तो यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 32 के एज से आपका जो है प्रोग्रेस लाइफ में बहुत अच्छा है। लेकिन ये प्रोग्रेस जल्दी भी हो सकता है जब आप यहाँ पर सन रेमेडी को प्रेफर करें। कभी भी पार्टनरशिप में काम करने से बचिएगा, दूसरों के बातों में आने से बचिएगा। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं तो फैमिली के रिगार्डिंग बहुत सेक्रीफाइस कर जाते हैं, अपने खुद के डिज़ायर एम्बिशन को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। मरकरी को अगर अच्छा करना है तो यहाँ पर आप गणपति जी की आराधना कर सकते हैं, उससे केतु भी इवन बहुत अच्छे होते। तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस या डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होने लगता है और किसी भी तरह की बेचैनी या फियर ख़त्म होता है।
विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम प्रत्येक दिन सुनना आपके बुध को बहुत अच्छा कर देगा। और उसके बाद में आप शेयर मार्केट में जाइए या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करिए, आपको बहुत पैसा या बहुत ज़्यादा समृद्धि तरक्की मिल पाएगी। आपके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि आप सही समय पर नहीं निर्णय ले पाते, नहीं अपने मन की बात को कह पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं अपनी बात को कहने के लिए। तो ये सारे इश्यूज ठीक होंगे, घुमा फिरा करके बात को कहने की आदत भी आपकी ठीक हो पाएगी, और कभी किसी प्रकार के रिग्रेट या एक प्रकार से दुख, तकलीफ, परेशानी अपनी बुद्धि या निर्णय के रिगार्डिंग आपको नहीं आएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। आप जैसे ज़्यादा बहुत अच्छे लीडर बन पाते हैं, मैनेजर बन पाते हैं, गाइडर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, टीचर बन पाते हैं। यानी ये सारी चीज़ें डायरेक्टली बता रही है कि आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल इंसान हैं और अपने नॉलेज का उपयोग कर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इन जो है नकारात्मक तत्वों को सही अगर कर लें। फिंगर के बीच में ऐसे गैप जो मेंटेन होते हैं, अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। पैसा इधर उधर बहुत बेफिजूल का खर्च होता है और पाया जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल आपका बन नहीं पा रहा है, जो कि पैसा रोकता है या पैसा बढ़ाता है। तो योग्यता में कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि जिसका जुपिटर इतना अच्छा हो, जुपिटर डेवलप्ड हो, तो दूसरे लोग उलाहना देते हैं, दूसरे लोग बातें करते हैं कि आप जैसा ज्ञान या आप जैसा स्किल जो है बहुत कम है। लेकिन ये क्रॉस का साइन दूसरे लोगों को हंसने पे आप जैसे जातकों के ऊपर मजबूर कर देता है कि इतना होने के बाद भी क्या कर पा रहे हैं। तो इसीलिए लोग जलते हैं, जलाते हैं। ये सारे इश्यूज रहेंगे, लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा। जस्ट कुछ स्टेप या रेमेडीज फॉलो करने ज़रूरी हैं। जब भी थर्ड फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ होता है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी देता है। मेहनत में कोई कमी नहीं होती आप जैसे जातकों में। फिंगर के ऊपर सीधे खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है, यानी हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये कॉम्बिनेशन है। और फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, क्योंकि दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है, तो कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू आपको नहीं होगा। थंब का साइज सशक्त या मजबूत है, तो ये हठी, जिद्दी व जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व देता है कि एक बार जो चीज़ ठाना, जुनून जुनून में वो काम आपका हो जाएगा। आपके जीवन में होता भी यही है कि प्लानिंग से कोई काम नहीं होता, झटके से कोई भी काम शुरू होता है या ख़त्म होता है। यह कचिन आपके हथेली में है, परंतु ओपन है। ये जब ओपन होता है तो कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं हो पाता है, रुक रुक करके देरी से अड़चनों के साथ काम होता हुआ दिखाई देता है। और लाख कोशिश कर ली सेविंग का, लेकिन सेविंग नहीं होगा। इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, पैसा कहीं ना कहीं फंसाना चाहिए। बहुत सारे स्कोप है, म्यूचुअल फंड या दूसरे सारे रिस्क हैं, वो सारे लेने से ये रहता है कि पैसे का यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं हो जाता है। थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, थोड़ा इन द सेंस कि पर डे कुछ समय डेफिनेटली देना चाहिए। मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो प्राणायाम करना चाहिए। इससे पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाता है, और दान धर्म से लक आपका यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। पाम में आपका जो नीचे का पोर्शन है ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ये इंडिपेंडेंट वर्क को प्रेफर करता है, जहाँ पर आपको बार बार किसी की सुनना पड़ रहा हो, किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा हो, वहाँ पर आप ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे या ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा वहाँ आपको। इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि जुपिटर भी लॉन्ग है, तो ऐसे जातक दूसरों को ऑर्डर देने वालों में से होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको जो है सन रेमेडी प्रेफर करना, ताकि आपकी जो योग्यता दबी हुई है या योग्यता का सदुपयोग नहीं हो रहा है वो होना शुरू हो। बाकी कोई कमी है ही नहीं आपके पाम में। जुपिटर माउंट के ऊपर देखेंगे, जब ये इतना जो है विशाल होता है या विकसित होता है, तो ज्ञान अच्छा होता है, पारिवारिक जीवन अच्छा पाया जाता है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, बच्चे भी बहुत लायक संस्कारी होते हैं। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सात्विक होते हैं, खान पान, घूमने फिरने के या नए प्रकार के ज्ञान अर्जित करने के शौकीन होते हैं। यानी बुद्धिमत्ता में तो कमी है ही नहीं, ये जुपिटर यहाँ दर्शा रहा है। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी इवन ये बहुत अच्छा देता है। आपका जुपिटर से ही मस्तिष्क रेखा का उद्गम हुआ है, जो बहुत एम्बिशियस बनाता है, हाई थिंकिंग अप्रोच देता है। और हृदय रेखा भी जुपिटर पे गया हुआ है, जो प्योर वर्कोहॉलिक नेचर देता है, तो खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रखना। तो जुपिटर से तो कोई कमी है ही नहीं। यहाँ पर
अगर स्क्वायर का साइन इन फ्यूचर किसी भी तरह से बन गया, जैसे यहाँ बन गया या अगर यहाँ बन गया, तो प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी एकदम से बढ़ेगा और आपका मैरिड लाइफ तो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। मैरिज के बाद 100% आपका लक जो है इंक्रीज होगा। जुपिटर की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है वैसे वैसे धन संपदा आगे बढ़ती है। आप अपने जीवन में 2 माध्यमों से धनार्जन निश्चित करेंगे 35 के बाद, क्योंकि उस समय मस्तिष्क रेखा से ये भाग्य रेखा निकल गई है, तो ये एक से ज़्यादा माध्यमों से नाम, धन प्राप्त करने के योगों को निर्मित करता है। इसीलिए आपकी धीरे धीरे कर आगे जो बढ़ती जा रही है भाग्य रेखा वो मजबूत होता चला जा रहा है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि आने वाले समय में पैसा, शोहरत, सम्मान, इज्जत और वैभव, कीर्ति, ये सारी चीज़ें आपको निश्चित मिल पाएगी। सैटर्न के ऊपर एक हल्की सी आप आड़ी रेखा देख पाएंगे। ये रेखा थोड़ा मूड स्विंग्स देता है, इमोशंस, फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होते हैं, बार बार ध्यान विचलित होता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ टहलिए और कोई भी मंदिर विजिट करते रहा करिए, तो ये नेगेटिव जो एनर्जी दे रहा है सैटर्न यहाँ पर, लोनलीनेस, सैडनेस या मेंटल डिस्टर्बेंस या बेफिजूल का चिंतन मनन, ये खत्म हो पाएगा। आप हृदय से बहुत साफ इंसान हैं, क्योंकि हृदय रेखा से जब भाग्य रेखा ऐसे निकलती है तो ऐसे जातक सच का साथ देते हुए पाए जाते हैं, चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते। इसीलिए ओल्ड एज भी बहुत अच्छा रहेगा और कभी भी रिसोर्सेज की या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी सैटर्न आपको नहीं देंगे। मेन बात कर लें सूर्य के ऊपर, तो आपके बहुत सारे साइंस बनना भी बाकी है सूर्य के ऊपर। जैसे ये साइन जो क्रिएट हो रहा है ये रेक्टेंगुलर साइन होता है, या यहाँ पर ये जो साइन बन रहा है ये स्क्वायर का साइन होता है। इतने बड़े अगर चिन्ह बन गए तो जन्म स्थान से दूर खुद का घर, काम, व्यापार, समृद्धि, विकास, ये सारी चीज़ें चुटकियों में हो जाता है। लेकिन कष्ट सिर्फ इसमें इतना ही है कि जो सूर्य की रेखा है वो थोड़ा रुक रुक करके चल रही है, डबल ट्रिपल लाइंस की अवेलेबिलिटी हो रखी है, तो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। कौन सा काम परस्यू करे, कौन सा काम चुने, इसमें हमेशा दिक्कत होता रहता है। और कन्फ्यूज़न इतना कि दूसरों के द्वारा एडवाइस या सजेशंस लेकर के काम कर रहे हैं। तो अगर आप पूछेंगे हु एम आई, तो उसका उत्तर यही है कि हु इज़ गोइंग टू टेल यू। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी किसी के सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन होता है तो वो हनुमान जी वाला सिस्टम हो जाता है, अर्थात अपनी काबिलियत को समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए सबसे पहले दूसरों की सुनना, गलत संगत आदत में रहना, गलत लोगों, जो लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं, इवन जलते भी हैं, उन सबसे सबसे दूरी बनाना ज़रूरी है। आपका पाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप इन्वायरमेंट से बहुत प्रभावित होंगे। सन रेमेडी में कुछ भी करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत कम रिचुअल्स होते हैं। गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बस सन रेमेडी का नियम इतना ही है कि इसमें नियम से उपाय करना होता है और कुछ नहीं। गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो एक ही समय पर करिए, लगातार करिए, किसी भी दिन बीच मत करिए। कॉन्फिडेंस से लेकर के तेजस, सम्मान, धन सब बढ़ाएगा। ये अगर लगता है कि नहीं हो सकता तो जल अर्पित करिए सूर्य देव को, जिसके अतिरिक्त ऑड नंबर की संख्या में जो लाल मिर्च के दाने होते हैं वो आप डाल करके करिए। और उसमें भी गायत्री मंत्र आप कम से कम 7 बार जो है बोल सकते हैं या 5 बार बोल सकते हैं। तो ये कम से कम 43 डेज तक करना होता है। तो ये जॉब का रेमेडी होता है जो 100% रिजल्ट्स देता है, जॉब में प्रोग्रेस होता है या सुधार होता है। इन दोनों में से आप कुछ भी करिए, आपको सही रिजल्ट्स कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त आ जाएगा, क्योंकि आपका सूर्य बहुत खराब नहीं है, बस इसको थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी है। मेंटेन यानी फोकस अच्छा रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, विज़न क्लियर रखना, आगे की 5 या 10 साल इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग प्लानिंग्स करके चलना। इतने में ही सूर्य जो है अच्छे ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छे ठीक मतलब कि प्रगति होना जीवन में दिखने लगता है, शुरू हो जाता है। आपका मरकरी माउंट है अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन व्यक्ति को शेयर मार्केट का नॉलेज से लेकर के तमाम तरह का फाइनेंस या कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग लाभ दे जाती है। ट्रेडिंग के कारण लाभ मिलता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। अपने बातों से दूसरों को आकर्षित कर पाने की योग्यता भी इवन हो जाती है। बहुत ज़्यादा ये सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच दे देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है। और मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है, लेकिन ये रेखा इतनी दमदार नहीं है कि अपने पूरे रिजल्ट्स दे सके। ये तभी देगा जब सूर्य की स्थिति मजबूत हो। सूर्य मजबूत करिए तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंप्रूव होगा, तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टैकल कर सकते हैं। इसीलिए तो आपकी डबल लक लाइन है जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और अच्छे खासे धन को निर्मित कर रही है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर दे देती है। मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक पाए जाते हैं जब ज़्यादा रेखा इस प्रकार से नीचे आए तो।
हृदय रेखा आपकी सीधे यहाँ से निकलते हुए शनि पर एक रुकी है और एक जुपिटर पे पहुंच गई। तो शनि पर रुकने के कारण मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देता है। और जुपिटर पे जाने के कारण काम को ज़्यादा तवज्जो देते हुए पाए जाते हैं। अगर आप जैसे ज़्यादा खाली बैठ गए तो पक्का टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर का मेन काम है सर को भारी रखना। तो इसीलिए हमेशा नॉलेज गेन करते रहना, सात्विक चीज़ें सुनना या पढ़ना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करते रहना आपको इंटरनल पीस या हैप्पीनेस देता रहेगा। बायफोर्क का साइन अपनी बात को सही ढंग से बता पाने जैसे योगों को निर्मित करता है और स्टार्टिंग लाइफ टफ दे देता है। विष्णु सिंबल इसे कहते हैं, जिसके अतिरिक्त बचपन में ही दुनियादारी सीख लेने के संपूर्ण योग निर्मित हो जाते हैं। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो उतना कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, थोड़ा बिखराव जरूर है, लेकिन ये स्थिति जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बस शरीर से पसीना निकलता रहना चाहिए, ये शनि का रेमेडी है पसीना। शनि की स्थिति मजबूत होती है तो हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं। माइंड लाइन जब भी इस प्रकार से इंडिपेंडेंट होता है तो ये जिद्दी इसलिए बनाता है क्योंकि आप जैसे जब तक घर परिवार के संस्कारों को या एक प्रकार से घर परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत बचपन से ही उठा लेते हैं। घर परिवार के संस्कार का तात्पर्य ये हो गया कि जो वो लोग रिचुअल फॉलो कर रहे हैं या उनकी जो मेंटेलिटी है उससे अलग हटके ही आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो मेजर जो डिसीजन है वो आपको ही यहाँ पर लेना पड़ जाता है। तो इसीलिए बचपन से ही जिद या इंडिपेंडेंट वर्क करने की चाहत हो ही जाती है। ये बेसिकली बहुत बुद्धिमान बनाता है, ज्ञान में, सीखने समझने की सक्षमता में, बुद्धिमत्ता में कोई भी कमी ये देता नहीं है। आपकी माइंड लाइन भी वन लॉन्ग है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स ये बहुत अच्छा देता है। आप जैसे जहाँ तक तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, टॉप पोजीशन अथॉरिटी आउन कर पाते हैं, और आउटर मार्च से करेज जो है कनेक्शन होने के कारण करेज को बढ़ा देता है, साहस, हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता, जिस कारण किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते। तो मानसिक रूप से तो कोई कमी है ही नहीं, तो कमी किधर से आ रही है? सिर्फ सन से बस, क्योंकि जब तक सन की स्थिति ठीक नहीं होती जॉब में ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं। अब इस कंपैरिजन में अगर आप कोई इंडिपेंडेंट वर्क करें वहां आपको ग्रोथ मिल जाएगा, क्योंकि मरकरी लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो एक्टिव हो जाएगा आपका, क्योंकि मरकरी लाइन स्किल्स को डेवलप करता है। तो स्किल्स अगर आ गई, स्पेशलाइजेशन आ गया, इंडिपेंडेंट वर्क करना शुरू कर दिया तो पैसा बहुत धड़ल्ले या बहुत जल्दी आपको आएगा। लेकिन सिक्योरिटी आप कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं तो सन रेमेडी को प्रेफर करना ज़रूरी है। आपने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की है, क्योंकि इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति के अंदर इतना जुनून भरती है कि कुछ भी कर गुजर जाने को रेडी होते। तो बड़े बड़े प्रोग्रेस आपको मात्र 16, 18, 22, 24 इन सभी उम्र में मिल चुका है। अभी तक जीवन में कोई मेजर सपोर्ट मिला नहीं, लेकिन करेक्ट उम्र 32 के आसपास से आपको दूसरों का, कह सकते हैं स्पाउस का सपोर्ट अच्छा मिल पाएगा। और जब ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है तो प्रोग्रेस लाइन और अच्छे तरीके से निकल रहा है या लाइफ लाइन की क्वालिटी और अच्छी हो रही है। अभी के सिचुएशन में मंगल की रेखाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मंगल की रेखाएं एग्रेशन देती हैं, वरीज यानी चिंताएं देती हैं। हनुमान चालीसा करना बहुत अच्छा रहेगा, या हनुमान मंदिर विजिट करना, वहाँ पर सरसों तेल का एक प्रकार से दिया जलाना सबसे बेस्ट रहेगा। आपके जीवन में मेंटल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जो रहा था वो था तकरीबन 25 से लेकर के 27-28 के बीच में। उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं है। अभी भी छोटा सा आइलैंड है जो है करंट एज का चल रहा है, लेकिन आगे चल के कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आगे इनफैक्ट ट्रायंगल जैसे साइन बड़े बड़े बिल्ड हो रहे हैं जो ग्रेट इन्वेस्टमेंट कराते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से 10 और इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। माइंड लाइन का झुकाव भी मरकरी की तरफ जा रहा है जो पैसा देता है, और एक आउटर मार्च से भी रेखा आ रही है जो रिस्क टेकिंग नेचर पर्सनैलिटी को डेवलप कर देती है। तो जो कष्ट है वो करंट एज में है, और उसका सजेशन या रेमेडी सिर्फ मंगल देव की आराधना करना है, हनुमान चालीसा करना है, बस और कुछ नहीं। आपके अंदर बहुत एग्रेशन नहीं, आप तो इनफैक्ट कूल काम इंसान है, चाह करके भी दूसरों के साथ बुरा नहीं कर पाते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है जिसने फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा भर दिया है। वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। रियल एस्टेट से जब व्यक्ति को लाभ मिलता है, किसी भी प्रकार के भाई बंधुओं से, दोस्तों से जब अचानक से लाभ मिलता है, या मंगल से बहुत ज़्यादा कृपा बरसती है, तब ये रेखा डेवलप्ड होती है जो प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से जीवन में प्रगति दे जाती है। जो भी आपका ग्रोथ है या रसना बसना सब जन्म स्थान से दूर है, क्योंकि चंद्र पर पूरा शिफ्ट हो गया लाइफ लाइन। तो इसलिए फैमिली से कनेक्शन रखना या वापस होम टाउन पे जाने का कोई सेंस दिख नहीं रहा है।
फिश सिंबल का साइन है तो सडन गेन प्रोग्रेस होता है, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो बहुत बड़े शौक अरमान रखते हैं, ब्रांडेड चीज़ें, यूनिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। और ये शुक्र हील भी करता है, तो बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन से रिकवर भी कर जाते हैं। ये शुक्र आपका बहुत अच्छा है, इसलिए ये मैरिड लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी देगा। जितनी आड़ी रेखाएं, ये सब अननेसेसरीज वरीज लाइन होती है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर और मन मार के जब व्यक्ति काम भी कर रहे होते तो भी ये रेखा आ जाती है, जो शुक्र को खराब करती है। और शुक्र का खराब होना यानी खुद को मेंटेन ना कर पाना, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति ना होना, पीस या हैप्पीनेस ना होना, और उस कारण से खुद और दूसरों के लाइफ में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ना, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवाद करें, और बहुत ज़्यादा पीस में रहें, और ये रेमेडीज़ को फॉलो करें। दावा है कि 3 महीने के अंदर बहुत अत्यधिक सुधार आपको आपके पर्सनल लाइफ में, करियर में, मेंटल पीस में, लाइवलीहुड यानी हेल्थ में देखने को मिल जाएगा। चंद्र की स्थिति सामान्य है, तो बहुत ज़्यादा आप जैसे जातक बेचैन नहीं होते, ये अच्छी बात दिख गई। और सूर्य की रेखा मजबूत और हो सकती है, और बड़ा रिवॉर्ड, अवार्ड या नेम रिस्पेक्ट आपको मिल सकता है। बस ये आपकी योग्यता कहीं ना कहीं बार बार दब जा रही है, इसीलिए आपके सामने आपसे कम यहाँ पर योग्यता वाले लोग भी सफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके हथेली में सूर्य ठीक होगा बिल्कुल। तो देखिए, चिंता वाली बात है ही नहीं, वापस मैं आपको बता देना चाहूँगा। बस थोड़े बहुत कमियां हैं, उसको सरलता से ठीक किया जा सकता है, तो इतना हाइपरटेंशन, वरीज या डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में भी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से ही स्टार्ट हुआ, तो सारे एम्बिशन, डिज़ायर फुलफिल होंगे, बेफिक्र रहिए। शुक्र इतना अच्छा जब डेवलप्ड होता है तो आलिशान घर का सुख निश्चित मिल पाता है। आप अपना करियर जो है चेंज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, उसमें ज़्यादा अच्छे स्कोप है आपके ग्रोथ होने के, और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग या अच्छे पोजीशन एंड अथॉरिटी मिल जाएगा। तब मिलेगा जब यहाँ पे सूर्य की स्थिति अच्छी हो, दोनों हथेली में सूर्य डिस्टर्ब है। अच्छा, ये सूर्य डिस्टर्ब तभी होते हैं जब बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है किसी के लिए धन्यवाद नहीं किया हुआ रहता है, यानी किसी से लाभ ले लिया लेकिन धन्यवाद नहीं हो पाया इस जन्म में या पिछले जन्म में। तो इस कारण से उस प्रकार का क्रेडिट या रिवॉर्ड, अवार्ड या लायक होने के बावजूद भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो बहुत बखूबी मैं जानता हूँ कि क्रॉस के साइन वालों को कितना जीवन में पाई पाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सजेशन दिया जाएगा बहुत दिल से दिया जाएगा, दुआ भी की जाएगी। और जहाँ तक अगर प्रैक्टिकल बात करें हस्तरेखा के विषय में, तो देखिए उसमें तो बहुत सुधार हो रहा है। अभी तक कोई भी भाग्य रेखा लेफ्ट हैंड में भी जनरेटेड नहीं है, लेकिन 32 जैसी टच कर रहे हैं, डबल लक लाइन जनरेट हो रही है, जो खुद के मेहनत, दूसरों के सहयोग या स्पाउस के सपोर्ट या उनके लक से भी भाग्य उदय के योगों को निर्मित कर रहा है। और अगर हम बाकी सारी चीज़ों को भी छोड़ दें, लाइफ लाइन को ही देखें, तो ये लाइफ लाइन देखिए कितनी डिस्टर्ब है। बचपन में हेल्थ इशू बहुत बड़ा रहा था आपको, तकरीबन एक 10 के पहले और एक 16 के पहले, लेकिन उसके बाद का स्ट्रक्चर देखिए, कोई भी आइलैंड नहीं है आपके दोनों हथेली में लाइफ लाइन के ऊपर। तो बहुत मक्खन जीवन होगा, बहुत सही जीवन होगा, सारी इच्छा मनोकामना की पूर्ति होगी। तो सॉफ्टवेयर में आपको जो है चेंज कर लेना चाहिए, और स्थिरता जीवन में आपके इस साल के एंडिंग तक डेफिनेटली आ जाएगी सारे जो है सिचुएशंस के रिगार्डिंग। और जहाँ तक यहाँ पर बात हो गई प्रॉपर्टी की या प्रोस्पेरिटी की, वो 32 के एज से पक्का बढ़ने वाला है, यानी नेक्स्ट ईयर। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।